कौन कौन सी झांकियां मुख्य रूप से इस बार शामिल होने वाली है? मुख्य रूप से तो हरियाणा प्रदेश के भगवान भोले शंकर पगला बाबा, साथ में माँ काली का बड़ा स्वरूप और साथ में हनुमान जी आगे आगे चलते रहेंगे। और उस अखाड़े के बाद अब पंजाब का भांगड़ा का काफ़ी फेमस है, क्योंकि भांगड़ा का एक बड़ा स्वरूप होता है और स्वरूप के साथ 45 लोग की टीम होती है। वो भी एक अपने को देखने के लिए मिलेगा। आप संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, भूत दिखेंगे, पिशाच दिखेंगे, राक्षस दिखेंगे, मतलब एक अलग डंकिनी दिखेंगी, मतलब अलग ही अलग नज़ारों के साथ एक अद्भुत जो छत्तीसगढ़ की है। अलग अलग जगदलपुर की बात कर लें, बस्तर का नाचा कर लें, कोंडागांव का कह लें कि आईपीएल के तर्ज पे लाइटिंग होगी जो ऊपर आसमान में दिखेगा, लेजर शो, जय श्री राम, हर हर महादेव। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और इसी सहारे के जरिए विगत 15 वर्षों से कुर्सी पार में बाबा की बारात का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बाबा की बारात का आयोजन 8 मार्च को है, शिवरात्रि के दिन। और आकर्षण के केंद्र की बात करें तो हर वर्ष एक से एक झांकियां देखने को मिलती है जो अलग अलग प्रदेशों से आई रहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भी कई सारी झांकियां रहती है। डिटेल में बात करेंगे, दया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कि इस बार क्या आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, किस प्रकार की झांकियां इस बाबा की बारात में शामिल होने वाली है, कौन कौन सी झांकियां मुख्य रूप से इस बार शामिल होने वाली है? मुख्य रूप से तो हरियाणा प्रदेश के भगवान भोले शंकर पगला बाबा, साथ में माँ काली का बड़ा स्वरूप और साथ में हनुमान जी आगे आगे चलते रहेंगे राम जी के साथ। ये प्रमुख हरियाणा का रहेगा। इसके साथ आप देखेंगे कि पलासा है, राजमंड्री है, विशाखापट्टनम है, आंध्रा की वो एक विशेष अलग प्रकार की झांकी रहेगी जो एक कल्चर के साथ कोया नृत्य बोलते हैं, उस नृत्य की एक अलग ही दिखेगा और एक अलग से क्या बोलते हैं आपको आनंद आएगा। साथ में दिल्ली प्रदेश की भी झांकी है और यूपी गोरखपुर का अखाड़ा है। अखाड़े की पूरी एक बड़ी अच्छी टीम है और उस अखाड़े के बाद अब पंजाब का भांगड़ा का काफ़ी फेमस है, क्योंकि भांगड़ा का एक बड़ा स्वरूप होता है और स्वरूप के साथ 45 लोग की टीम होती है। वो भी एक अपने को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे कि उड़ीसा प्रदेश का संबलपुरी बैंड होता है, बाजा होता है, जो एक अपने आप में काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी ये इसको लेके काफ़ी उड़ीसा प्रदेश के अंदर में इसकी बड़ी चर्चाएं रहती है। उसको भी इस बार हमने किया है कि इस बार बाबा की बारात में आप ऐसा मनमोहक बैंड बाजे का एक अलग आनंद दें। साथ ही आप देखेंगे बाहुबली पे जिस तरह से भगवान शंकर जी को लेके कंधे पे चलने का और उसके बाद बाहुबली के गाने के साथ एक बड़ा अद्भुत झांकी का जो स्वरूप है वो दिखेगा। साथ ही 17 फीट की राजनांदगांव से 15 झांकियाँ हैं, जिसमें राम दरबार दिखेगा, भगवान भोले शंकर शिव तांडव करते हुए नजर आएंगे, भगवान भोलेनाथ के साथ अवघड़ों के साथ में विचरते हुए नजर आएंगे, माँ पार्वती भोले शंकर के साथ में भगवान के साथ में कैलाश मानसरोवर की तर्ज पे आपको दिखेंगे। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर जो अपने आप में देखने के लिए बड़ा मनमोहक ही होगा, बल्कि राम भगवान, लक्ष्मण जी, माँ सीता के साथ हनुमान जी भी आगे आगे चलते रहेंगे, गीत संगीत के साथ में एक अलग आनंद रहेगा। तो माँ काली के रूप के साथ में आप साधु संत अलग नज़र आएंगे, अवघड़ों की टीम और भूत पिचास जो आपको भगवान भोले शंकर के साथ में झूमते हुए नाचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवादेव महादेव की बारात में देव भी थे, दानव भी थे। तो देवगण तो दिखेंगे ही, लेकिन दानव भी उसमें झूमते हुए नजर आएंगे। और साथ में ही आप देखेंगे कि खच्चर को कह लें, चाहे घोड़े को कह लें, चाहे डॉग कुत्ते को कह लें, ये सब भी आपको, क्योंकि बाबा की बारात है, इसमें आप देखेंगे कि नाग को भी गले में लपटाए हुए ऐसी एक बड़ी झांकियाँ है जो गले में लटके हुए अजगर आपको नज़र आएगा। तो एक अद्भुत नज़ारा और मनमोहक दृश्य होगा। और देखेंगे कि आसपास के क्षेत्र से, जैसा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 161 झांकियाँ हैं, एक में 40 लोग हैं जो राम, रावण, विभीषण, भूत पिशाच, राक्षस बने हैं, तो वो कम से कम 5000 से ज़्यादा आपको वो संख्या में नजर आएगी। और अलग अलग दल के साथ आप संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, भूत दिखेंगे, पिशाच दिखेंगे, राक्षस दिखेंगे, मतलब एक अलग डंकिनी दिखेंगी, मतलब अलग ही अलग नज़ारों के साथ एक अद्भुत जो छत्तीसगढ़ की है। अलग अलग जगदलपुर की बात कर लें, बस्तर का नाचा कर लें, कोंडागांव का कह लें, वो वन नज़र आएगा आपको। और साथ में आप देखेंगे सिमगा है, बिलासपुर है, जांजगीर के चंदवा वैगा, वो भी आपको नज़र आएगा। साथ ही आप इधर बालूद है, बेमित्रा है, कवर्धा, यहाँ की झांकियाँ भी विभिन्न रूप से आपको एक कल्चर के साथ, एक हिंदुत्व के साथ में कहीं ना कहीं भक्ति का भाव से एक मात्र शक्तियों की भी एक शक्ति आपको बड़ी नज़र आएगी, जो भगवान को ध्यान करते हुए भगवान के धुन में
ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आगे चलते रहेंगे। भगवान भोले शंकर अलग से नज़र आने के साथ माँ पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय भगवान भी भगवान भोले बाबा की बारात में झूमते हुए, नाचते हुए, सिद्धि रिद्धि के साथ में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। इस तरह से एक मनमोहक दृश्य, मनमोहक आनंद जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये 16वां वर्ष है, क्योंकि 16वें वर्ष में सावन के 16 वर्ष का अपना महत्व होता, तो 16वें वर्ष में एक अलग अद्भुत और हटकर ऐतिहासिक, चूँकि मिनी इंडिया है, सभी प्रदेशों का ध्यान करते हुए एक बड़ी झांकियों का स्वरूप दिए हैं और स्वरूप के साथ एक बड़ी तैयारियां हो गई। अभी भी हम लोगों के निमंत्रण के साथ में इस बाबा की बारात में आने के लिए भी भ्रमण मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं मन का भाव है कि हमें भी जाना है, हमें भी रहना है। तो इस बारात का एक मनमोहक दृश्य नहीं बल्कि आनंद दृश्य ऐसा लगेगा कि उस दिन भिलाई दुर्ग थम गया है और रुक गया है, और कहीं ना कहीं भिलाई दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ पूरी तरह शिव में हो। कितनी झांकियों के नाम आपने गिना दिए, कितने अगर संख्या की बात करें तो कुल कितनी झांकियाँ आ रही है, और ऐसा कौन सा प्रदेश है जो छूट गया है? क्योंकि पंजाब से लेकर हरियाणा, विशाखापट्टनम, सारे प्रदेशों की तो बात हो ही गई है। कुछ प्रदेश छूट गई हैं जो अगली बार हम कवर करेंगे। बंगाल वगैरह वहाँ वो छूटा है, उसको हम कवर करेंगे। अंडमान निकोबार है, उसको करेंगे। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि आईपीएल के तर्ज पे लाइटिंग होगी जो ऊपर आसमान में दिखेगा, लेजर शो, जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और फायर शो होगा। एक अलग लाइटिंग, एक अलग अद्भुत, जो एक लगेगा कि देवादेव महादेव का विवाह हो रहा है। क्योंकि उस समय जब हुआ था तो कैसी परिकल्पना थी वो तो हम नहीं जाने, लेकिन हमारे आने वाला कल्चर, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी थी, ये आने वाली नस्ल, आने वाले समय और आने वाले युग की हमारी बहनें, हमारी माताएं जाने, उस भाव से ये महाभारत होगा। तो बारात की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आप भी 8 तारीख को आएँ और इस बारात के साक्षी बने और इसमें शामिल होकर आनंदित हों। आप इस बारात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जितनी भी झांकियों की बात हुई, हम आपको विजुअल में दिखाने का प्रयास भी किया है, उन सारी झांकियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।